सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि आने वाले समय में हम इसी हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल भाई। आईपी वाले बच्चों की इतने मैसेज आ रहे हैं, कल सुबह से ही आ रहे थे। वैसे मैंने सुबह जब आलिया का अपडेट किया तो मेरे को 7 बजे हमारा भी आ जाएगा। मैं अपडेट के लिए ही रुका था, इसीलिए, नहीं तो वीडियो तो बन चुकी थी। उसमें अपडेट ये था कि मुझे बता दिया गया था भाई 11 अगस्त तक इसकी डेट एक्सटेंड हो रही है, तो नोटिस आने का वेट कर रहा था। जैसे ही नोटिस आया आपके सामने वीडियो आ गई भाई। आईपी यूनिवर्सिटी के जो जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा, दोबारा से पोस्टपोन हो गया। अब बच्चों का डाउट ये नहीं है पोस्टपोन पे, बच्चों का डाउट ये है पेपर होगा कि नहीं होगा। पेपर होगा परसेंटेज के बेस पे, क्या परसेंटेज के बेस पे हमें रैंक मिलेगी क्या, या हमारा पेपर होगा सीईटी का। तो मैं उन बच्चों को क्लियर कर दूं, कोई नोटिस आया नहीं है, किसी भी तरह का कुछ भी अपडेट नहीं है। इससे क्या पता लगता है, अगर दोबारा 31 तारीख को दोबारा एक्सटेंशन का ऑर्डर आया तो इससे यह पता लगता है कि आपके पेपर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर मैं अब इस बात के ऊपर थोड़े से फैक्ट भी दूंगा आपको, मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि आपको 11 तारीख तक ना ऐसा मान के चलना चाहिए कि आपका पेपर होगा 11 अगस्त तक। ठीक है, अपना पूरी दबा के तैयारी करो। ठीक है, अब कई बच्चों को लग रहा है कि सर तैयारी कर ली और पता लगा परसेंटेज बेस पे होगा। अरे भाई तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है। देखो, दिल्ली में डीटीयू लीड का एग्जाम हो गया भाई, एक तो वहां पे टिक लग गया। डीटीयू ने एग्जाम दे लिया ना तो 90% चांसेस है कि आपका एग्जाम होगा। ट्रिपल एम यूटी का एडमिट कार्ड आ गया, किटी लीड का एग्जाम हो गया, जीपीयू लीड का एग्जाम हो गया। भाई बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने अपने लीड के एग्जाम कंडक्ट करा लिए हैं। हरियाणा ने नहीं करा, उसने पहले ही बोल दिया था परसेंटेज के आधार पे लूंगा। लेकिन आईपी ने अपनी रिकमेंडेशन सरकार को भेजी और सरकार की तरफ से उसे क्या मिला क्या नहीं, कुछ भी जानकारी नहीं है। जब तक जब तक की आईपी यूनिवर्सिटी जब तक की आईपी आईपी यूनिवर्सिटी का ये अपडेट है भाई, आईपी यूनिवर्सिटी खोली। आईपी यूनिवर्सिटी का मैं आपको अपडेट दिखाता हूँ, ये 11 अगस्त आज का ये अपडेट है। ठीक है, यहाँ पे अपडेट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये नोटिस आया आज की डेट में, और इसमें लिखा हुआ है कि जो जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा 11 अगस्त लास्ट डेट है, वो अपना भर दो भाई। क्या ये कम से कम नहीं तो 5-6 बार दोबारा दोबारा एक्सटेंड हो रहा है। तो बच्चों को डाउट है सर हमारा पेपर होगा भी कि नहीं होगा। भाई मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हारा पेपर होने के चांसेस अब ना बढ़ गए हैं। तुम्हारा पेपर हो सकता है। जो तुम्हारी तैयारियां तुमने रोक दिया, अपनी तैयारियां शुरू कर लो भाई। ठीक है, ये अगर तुम किसी के बच्चों के कहने पे कि वो ट्वीट कर रहे हैं कोरोना महामारी, ऐसे गवर्नमेंट कुछ नहीं सुनने वाली। आपने देखा होगा उनको भी, जो आपके फाइनल ईयर के एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे, वो भी कोर्ट में केस चल रहा है। बच्चों ने 31 बच्चों ने पिटीशन डाली थी, उसमें भी कोर्ट में बोल दिया भैया 10 अगस्त को दोबारा से फैसला लिया जाएगा। कोई भी फैसला अभी तक ऐसा नहीं है कि भैया ये, क्योंकि सारी चीजें देखी जा रही हैं कि कोरोना की सिचुएशन वर्स्ट होगी क्या होगा। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि सर आपने एक तरफ ये बोल दिया था कि 20 अगस्त को सेकंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल ईयर के कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल सही बोला था। ये तो इनके नोटिस में आया हुआ है यहाँ पर, ये इनके नोटिस में आया हुआ कि जो क्लासेस हैं, क्लासेस का नोटिस यहाँ पे आया हुआ है, ये नोटिस था। ठीक है, अब अगर इस नोटिस में साफ साफ लिखा होता कि 20 अगस्त को क्लासेस स्टार्ट होंगी। ठीक है, अब 20 अगस्त को अगर क्लासेस स्टार्ट होंगी तो भैया जो लिटिल एंट्री वाले बच्चे हैं वो क्या बाद में आएंगे? हाँ भाई बाद में आएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सेम ऐसी सिचुएशन डिप्लोमा के साथ भी थी। तो डिप्लोमा का एक कैलेंडर आ गया है, वो डिप्लोमा कैलेंडर आज ही आया है, वो मैं आपको शो करता हूं। वो डिप्लोमा के कैलेंडर से आपको क्लियर हो जाएगा कि कोई दिक्कत नहीं है आपका। आप इन लोगों को बाद में भी ज्वाइन कर सकते हो। थोड़ा जूम करना पड़ेगा मेरे को लग रहा है, जूम करके थोड़ा सा फट रही है क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है इसका। ठीक है, जो इसके पिक्सल जो है वो थोड़ा लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई दे रहा है। ये अकेडमी आज की डेट का कैलेंडर है। ठीक है, डीटीई का कैलेंडर है 31 तारीख का। इससे पहले मैं एक और डीटी का नोटिस आया तो उसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज थे कि फाइनल ईयर के एग्जाम होंगे क्या, वो भी नोटिस पढ़ दूंगा आप तुम्हारे लिए। ये आज का वीडियो दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली के डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, हिंदुस्तान के डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, जीसीसी के डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, मेरे डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे। भाई मेरी बात को ध्यान से सुनो डिप्लोमा वालों, भाई आईपी यूनिवर्सिटी का पेपर मेरिट बेस पे के ज्यादा, मेरिट बेस से ज्यादा चांसेस है कि उसका रिटन पेपर होगा आपका। ठीक है, रिटन पेपर में जो आपने रीजनिंग तैयार कर रखी है, मैथमेटिक्स तैयार कर रखा है, वो सारी चीजें रख लो भाई। अभी भी सारी चीजें क्वेश्चन मार्क में है। 11 अगस्त को पता लगेगा। सारे बच्चे बार बार लिख रहे हैं सर क्या फाइनल हुआ, सर आईपी यूनिवर्सिटी का फाइनल क्या हुआ। ये देख रहे हो,
ये देख रहे हो कि इसमें क्या परसेंटेज बेस पे था अपना डीटीई का भी, डिप्लोमा वालों का एडमिशन। डिप्लोमा वालों का एडमिशन फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से शुरू होने थे। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया कि थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर की जो क्लासेस हैं वो 17 अगस्त से शुरू होंगी, और उनके साथ जो थर्ड सेमेस्टर के साथ लेटर एंट्री वाले बच्चे आएंगे वो 15 अक्टूबर को उनके साथ जाके जुड़ जाएंगे। ये देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर इंक्लूडिंग लेटर एंट्री, फर्स्ट सेमेस्टर वालों की क्लासेस का 15 अक्टूबर को शुरू हो रही है, और उनके साथ जो लेटर एंट्री है वो भी 15 को। इसका मतलब क्या है कि आईपी यूनिवर्सिटी में भी फर्स्ट ईयर वाले अगर अक्टूबर में जाएंगे तो लेटर एंट्री वाले तब जाएंगे। जो ये अगस्त से सितंबर का, या तो आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगा के उसको कवर किया जाएगा, या जो भी प्रोसीजर होगा भाई लेटर एंट्री वालों के लिए, क्योंकि ये तो पक्का श्योर है कि थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी आईपी यूनिवर्सिटी में 20 अगस्त से, और 11 अगस्त एप्लीकेशन की लास्ट डेट आ गई है। परसेंटेज के बेस पे हुआ तो भी आपका 1 महीना जाएगा, पेपर हुआ तो भी आपका 1 महीना जाएगा। तो मैं कह रहा हूं अपनी तैयारी भाई दबा के रखो, मुझे लगता है आपका पेपर होगा। अखबारें क्या बोल रही हैं, आईपी से क्या रिकमेंडेशन किया है, ये मैंने ही आपको बताया था, मुझे यूनिवर्सिटी ने बताया था, मुझे यूनिवर्सिटी के बंदे से पता लगा था, मैंने आपको डिलीवर करा था। लेकिन मुझे अभी लगता है हमें 11 अगस्त तक ऐसा मानना चाहिए पेपर होगा। आप सभी बच्चों से, जितने भी मेरे प्यारे डिप्लोमा के बच्चे हैं, मैं उनको कहना चाह रहा हूं आईपी अपना पेपर कंडक्ट कराने के चांसेस ज्यादा हैं। अखबारें कुछ भी कह रही हैं, अखबारें कुछ भी बोले, आपके पेपर होने के चांसेस ज्यादा है, ये बात ध्यान रखना। ये मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया बीटी दिल्ली से कि उनका भी जो थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर है वो 17 अगस्त को शुरू हो रहा है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर और लेटर एंट्री उनकी 15 अक्टूबर को शुरू हो रही है। नोटिस दिखा दिया आपको, ऐसा नोटिस आईपी यूनिवर्सिटी का भी आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि भैया अगर सेकंड थर्ड सेमेस्टर क्लासेस अभी शुरू होगी तो लेटर एंट्री का बाद में नहीं हो सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और ये जो एक्सटेंड हो रहा है, मुझे लगता है कि लास्ट बार यूनिवर्सिटी एक्सटेंड कर रही है। यहाँ पे सेकंड वर्ड में, इट इज द फर्दर इन्फॉर्म दैट द डेट हैज बीन एक्सटेंडेड एज द अबव बाय द यूनिवर्सिटी एट द रिस्पेक्ट ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द टू बी सबमिटेड टू दिस यूनिवर्सिटी ओनली द कैंडिडेट डिजायर। मैं मतलब यार ये सारी चीजें तो ये अभी तक तो वायरल हो भी चुकी होंगी, क्योंकि नोटिस आते ही बच्चों ने फटाफट ये भेज दिया होगा। तो मेरा इसका मोटा मोटा मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, इसको करेक्ट करने की जो डेट है 12 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में है। और आपकी जो आप अगर इनमें से किसी भी नंबर पे, ये यूनिवर्सिटी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के नंबर पे कल कॉल करेंगे या इस नंबर पे, तो ये यही कहेंगे कि जब तक अनटिल अनलेस आईपी यूनिवर्सिटी में नोटिस पे नहीं आ जाता कि पेपर नहीं होगा, तब तक मत मानना भाई। कोई अखबार पे, कोई हमारे, इवन हमारे चैनल पे भी यकीन मत करना जब तक मैं आपको ऐसे की फाइनल नोटिस ना दिखा दूं आईपी यूनिवर्सिटी का। तो आईपी यूनिवर्सिटी का अभी नोटिस नहीं आया कि भैया परसेंटेज के आधार पे होंगे। बिल्कुल भाई, जो बच्चों का डीमोटिवेट हो गए थे, वो ओलंपिक वाला लड़का जो ओलंपिक में गया था भाई, ओ जीसीसी वाले प्यारे बच्चे, मैं तेरे को ये कहना चाह रहा हूँ कि पेपर होने के चांसेस ज्यादा हैं। पेपर होगा 11 अगस्त तक, ये मान के चल ले, अपनी तैयारी कर ले, 11 अगस्त तक फाइनल नोटिस आएगा। अब अगर कोई नोटिस आया भी ना तो 11 अगस्त तक आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान से। और दूसरी बात, एआईसीटी का एक नॉर्म है भाई, ये अगर देखो इन्होंने एआईसीटी के नॉर्म्स के हिसाब से चले ना, तो उसमें क्या है कि कोई भी टेक्निकल डिग्री में एंट्रेंस के बेसिस पे एंट्री होगी। अगर हरियाणा परसेंटेज के बेसिस पे कर रहा है तो वो भी उनको अपनी बात को भी रखना पड़ेगा। हरियाणा में तो भाई पहले ही उन्होंने कह दिया ना, उन्होंने कोई एप्लीकेशन निकाला ही नहीं अभी तक, इसीलिए एप्लीकेशन ही नहीं निकाला। हरियाणा की अगर मैं बात बताऊं तो हरियाणा का लेटल एंट्री का अभी तक एप्लीकेशन ही नहीं निकला है भाई, एप्लीकेशन ही नहीं निकला है। सोचो, एप्लीकेशन से पहले ही उन्होंने कह दिया था कि हम इस बार एग्जाम नहीं करा सकते। जो एग्जाम कराने वाली बॉडी है वो कह रही है हम एग्जाम नहीं करा सकते कोरोना की वजह से, लेकिन आईपी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। आईपी ने आपसे प्रॉपर फॉर्म फिल कराया, सारी चीजें हुई है। अगर कोरोना की सिचुएशन वर्स्ट होती है तो गवर्नमेंट हेल्थ को देखेगी, वो तो मुझे पता है, तब आ जाएगा डिसीजन जो आना है। लेकिन आज की डेट में आपका पेपर तय है। और रीजन क्या है, ये डीटीयू लीड का पेपर हो गया था। रीजन क्या है, ट्रिपल एम, जिन बच्चों ने ये लिंक देख लो भाई, जो ट्रिपल एम यूपीडीयू के बच्चे हैं, ये ट्रिपल एम यूटी रजिस्टर डॉट नाउ, इसमें मैंने ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, हमारे इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी अपडेट कर दिया था कि जाके डाउनलोड कर लो भाई अपनी एडमिट कार्ड। 8 अगस्त को पेपर है ट्रिपल एम यूटी वालों का। भैया वर्कशॉप और इंजीनियरिंग ड्राइंग अच्छे से पढ़ लेना। उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, हमने पूरी वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को जाके देख लेना। उसके बाद मैं अगर स्लाइड में आऊं तो स्लाइड का भी एक अपडेट आया, जैसे आईपी अपडेट कर रहा है ऐसे स्लाइड भी, तो इसका मतलब स्लाइड का पेपर भी होगा। उनकी जो क्लासेस हैं
वो 1 महीने बाद शुरू हो सकती हैं। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये था सर क्लासेस तो 20 तारीख से शुरू हो रही हैं, तो हम लोग क्या 1 महीने बाद पढ़ेंगे? हाँ भाई तुम 1 महीने बाद पढ़ोगे, क्योंकि तुम्हारा तो अभी डिप्लोमा का फाइनल नहीं हुआ। की बात भाई, तुम लोगों का तो अभी डिप्लोमा का फाइनल नहीं हुआ। अब डिप्लोमा का फाइनल का क्या है, ये देखो भाई, ये बहुत वायरल हुआ था, ठीक है। इस नोटिस का कोई सिर पैर नहीं है, लेकिन डिप्लोमा वाले बच्चे बच्चे पागल हो गए, डिप्लोमा वाले, दिल्ली के बता रहा हूँ स्पेशली, ठीक है। मेरे को बार पता नहीं कितने ये नोटिस 50 बार है, मैं एक ही तो टीचर हूँ, और मैं एक ही टीचर को 50 बार अलग अलग बच्चे ने भेज दिया। अरे भाई, ये डीटी ने ये डीटी के बच्चों के लिए नहीं लिखा, ये डीटी ने यूनिवर्सिटी को लिखा है। जो डीटी, जैसे वाइस चांसलर डीटीयू को, वाइस चांसलर एनएसयूटी को, डायरेक्टर ट्रिपल आईटी को, जो भी डीटी को लिखा है कि भैया ये जो 11 तारीख को हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब सिसोदिया साहब ने बोला था कि भैया जो पेपर है, मतलब दिल्ली के अंदर किसी भी तरह के, ना फर्स्ट ईयर के, ना सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के, किसी भी सेमेस्टर के यूनिवर्सिटी के कोई पेपर नहीं होंगे। इवन उसको देख के डीटीयू ने अपना नोटिस भी निकाल दिया। डीटीयू तब तक फाइनल ईयर वालों के पेपर ले चुका था, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, लेट मी वेरी क्लियर, डीटीयू ने फाइनल ईयर के ऑनलाइन पेपर ले लिए थे, लेकिन जो बाकी बची यूनिवर्सिटीज थी उन्होंने अपने ऑर्डर निकाल दिए। इवन डीटीयू ने भी, जो उनके इंटरमीडिएट वाले सेमेस्टर थे, थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर, उनके ऑर्डर निकल गए कि भैया पेपर नहीं हो रहे, ठीक है, क्योंकि भैया हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने बोल दिया। तो ये यूनिवर्सिटी से पूछा गया है। बच्चे सोच रहे हैं भैया यहाँ पे देखो, और 6 तारीख को भैया हमारा यूजीसी बोर्ड ने बोला था कि भाई लास्ट फाइनल टर्म के पेपर होने चाहिए, तो उन्होंने बोला, तो ये जो उन्होंने क्या करा है, ये जो स्टेट रन यूनिवर्सिटी है, कंप्लाइंग द डायरेक्शन एज वेल द कॉपी ऑफ द, ये सारी चीजें ना जो डीटी से यूनिवर्सिटी को गई हैं, इसमें डीटी का कोई लेना देना नहीं है। डीटी अपना फाइनल सेमेस्टर के पेपर लेगा नहीं लेगा, उन्होंने अपनी जो बात है वो डिप्टी सीएम तक बोल दी होगी। डिप्टी सीएम ने अभी कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं निकला, इवन बीटी बोर्ड का भी कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं निकला। हाँ, लेकिन डिप्टी सीएम साहब ने टीवी में आके बोल दिया, अभी वो रिटर्न ऑर्डर आएगा तो आपको डेफिनेटली, आपको मैं खुद आके बताऊंगा। तो आपके अभी फाइनल ईयर के पेपर भी क्वेश्चन मार्क में हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है। हालांकि हमने वो जो डिप्टी सीएम ने बोला वो बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था, लेकिन मैंने आपको साथ में ये भी बताया था कि जो आपकी कंट्रोलिंग बॉडी है, जब तक उसका कोई ऑर्डर ना आए, लेकिन जो बच्चे ये मेरे को ऑर्डर भेज रहे थे, ये तो कोई भी, ये इस ऑर्डर का आपके एग्जाम होने या ना होने से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। ये ऑर्डर डीटी ने अलग अलग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से पूछा कि उन्होंने क्या अपने आप को, क्या जो ये सीएम साहब ने ये बोला, यूजीसी ने ये बोला, तो उन्होंने फाइनल ईयर के एग्जाम का क्या किया, वो उनसे पूछा है ना, तो वो उनको देंगे आंसर। अभी अभी आपको तो कोई ऑर्डर नहीं है कि आपके एग्जाम होने वाले हैं या नहीं होने वाले, इससे कुछ भी नहीं हो रहा कि ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन होंगे, कुछ भी नहीं हो रहा इससे, ये बात ध्यान रखिएगा भाई। ये डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अभी दिल्ली में बीटी बोर्ड के फाइनल के एग्जाम नहीं हुए हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि कोई एग्जाम नहीं होंगे, लेकिन अभी उस पर क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, वो क्वेश्चन मार्क फाइनल ऑर्डर आने पे खत्म होगा। ऐसे ही जो आईपी यूनिवर्सिटी है, गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, इसका भी कोई ऑर्डर नहीं आया है। ये यहाँ पे ऑर्डर आएगा कि भैया आपके एग्जाम मेरिट बेस पे हो रहे हैं तो मानेंगे, या आपका एग्जाम कैंसिल हो गया तो मानेंगे। अभी तक आपको कुछ नहीं मानना है, ना आपको बीटी बोर्ड के एग्जाम के बारे में, ना आपको आईपी के बारे में। भाई कईयों को ये मेरी बातें बहुत ही कड़वी और गंदी लग रही होंगी, लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, सच यही है। 11 तारीख तक आप अपनी तैयारी रखो। मैं फाइनल सेमेस्टर के जो डिप्लोमा के एग्जाम है उसमें तो एक पल ये कह भी सकता हूं कि हाँ उसके काफी हद तक चांसेस है, लेकिन वो भी अभी कोर्ट में चल रहा है भाई। उसमें क्या फाइनल सुप्रीम कोर्ट क्या बोल दे, उसके क्या नतीजा है। आज का बता रहा हूं, 31 जुलाई को उसकी हियरिंग होनी थी। आलोक श्रीवास्तव शायद कोर्ट में, जो 31 बच्चों ने अलग अलग स्टेट से, उनमें एक दो कोरोना पॉजिटिव भी हैं, उसमें वो लड़ रहे हैं वो केस में। उनमें आज साफ साफ जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, वो एक दोबारा हियरिंग दे दी है और ये बोला कि यूजीसी अपने सारी चीजें क्लियर करेगी। और यूजीसी ने सारी चीजें बोल रखी है कि भैया बहुत सारे जो बच्चे हैं यूनिवर्सिटी अपने एग्जाम ले चुकी हैं और बहुत सारी रेडी हैं। तो ये सारी चीजों को देखते हुए भाई, सारी डिसीजन को देखते हुए मैं तो ये कहना, और एक लास्ट अपडेट ये था, तो भाई आईपी वाले और दिल्ली के डिप्लोमा वाले बच्चे
मैं आपको कह रहा हूं कि उस नोटिस से कुछ भी प्रूफ नहीं होता कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। और आईपी यूनिवर्सिटी का एग्जाम मेरिट बेस पे होगा या टेस्ट होगा। मैं अभी कह रहा हूं टेस्ट होगा। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मेरे पास रिटर्न में है कुछ, मेरे पास परसेंटेज में होगा, रिटर्न में कुछ नहीं है। अखबार का एक टुकड़ा है, अखबार के टुकड़े से क्या है, किसी ने भी छपवा दिया, मैंने छपवा दिया, उससे नहीं होता। अखबार के टुकड़े से कुछ नहीं होता जब तक ऑफिशियली नोटिस ना आए। अब हमें फोन पे हमें बोल दिया यहां से गया हुआ है, लेकिन हमारे पास ऑफिशियली नोटिस नहीं आया। बच्चे अपने 2-3 दिन से पढ़ाई खराब कर रहे हैं। ऐसा ना करो। आपकी जो आईपी का फॉर्म अगर आपने अभी तक नहीं डाला है तो भैया जाके इस लिंक में, आपको लिंक नीचे दिया हुआ है, वहां पे जाके आप, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा लिंक, वहां पे जाके बड़ा बड़ा आईपी का फॉर्म अभी तक जिन्होंने नहीं डाला डाल दो भाई। ठीक है। हरियाणा लीट का अपडेट यही है, हरियाणा लीट के अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं निकले हैं। हरियाणा वालों सुन लो भाई, हर वीडियो के नीचे लिखते हो हरियाणा लीट का क्या, हरियाणा लीट के फॉर्म नहीं निकले सर। वाईएमसी का निकल गया सर, डी कृष्णमूर्तल का, एमडीयू का निकल, कुरुक्षेत्र नहीं निकला। अरे भाई निकल गए सारे, लेकिन बीटेक और बीटेक लेटर एंट्री का फॉर्म यहाँ पे निकलेगा। hstesc.org.in यहाँ नहीं निकला है दोस्तों, पक्का फाइनल है। जब यहाँ निकलेगा तभी निकलेगा। अभी आपका फॉर्म ही नहीं निकला, और आपका तो लिखित में ऑर्डर आ गया है कि आपका कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होने वाला, परसेंटेज के ब्याह पे होगा। आपसे पहले पहले जैसे डिप्लोमा में पहले 500 रुपए 300 रुपए ओबी ओसी एससी से ले लेंगे, उससे उसके बेसिस पे आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे। जितने एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे उसके हिसाब से रैंक बनेगी। रैंक बनने के बाद आपको रैंक डिस्प्ले हो जाएगी। आपकी रैंक अगर अच्छी है, आप काउंसलिंग करना चाहते हैं, काउंसलिंग की फीस भरो और करो। ऐसा नहीं है आपको फॉर्म नहीं भरना पड़ रहा, आपको यहाँ पे फॉर्म भरना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, ऑनलाइन सब कुछ होगा भाई। ठीक है। और जो अब मैं आता हूं डीटीयू के बच्चे जो काउंसलिंग कर रहे थे, उनमें जो सेकंड राउंड में किस किस ब्रांच में क्या क्या सीट बची है उस पे आ जाता हूं, थोड़ा सा जूम कर देता हूं। जो डीटीयू के बच्चे, दिल्ली लीट में बहुत सारे हमारे बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी रैंक आई है। इवन किटी लीट का भी कल रिजल्ट आया, तो किटी लीट में भी जीसीसी ने वंस अगेन भैया धमाल मचा दिया। जीसीसी के बच्चों ने टॉप 4000 बच्चों में से 20 रैंक से नीचे 4 से 5 बच्चे हैं, 4 से 5 बच्चे हैं जो 20 रैंक से नीचे हैं किटी लीट में। 8 रैंक जीसीसी, 11 रैंक जीसीसी, 19 रैंक जीसीसी, सॉरी 14 नहीं 19 रैंक जीसीसी, 20 रैंक जीसीसी। ये सारे जीसीसी के बच्चे आपने भाई मेहनत करी बालकों ने। कोरोना के होते वक्त जब सारा इतना मिसमैच है, उसके बावजूद भी ऐसा रिजल्ट आना, ये हमें अपने आप पे बहुत अच्छा लगता है भाई। और मैं आपको ये कह रहा हूँ, जो बीटेक लेटरल एंट्री डीटी वाले बच्चे थे, उनका मैं बता रहा हूँ कि भैया जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अभी भी वैकेंट है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं दिया था किसी भी बच्चे ने। कितनी बड़ी बात है, इतने बच्चों ने फॉर्म भरा, किसी ने मैकेनिकल में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ही नहीं दिया, क्या बात है। पॉलीमर केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी, पॉलीमर केमिकल टेक्नोलॉजी में भी ईडब्ल्यूएस में सीट खाली है, बायोटेक्नोलॉजी में भी सीट खाली है। ठीक है। और ये सारी जनरल में और एक ओबीसी में ये सीट खाली है अभी भी। कितनी सीटें खाली हैं टोटल? 7 सीटें खाली हैं, टोटल 7 सीटें खाली हैं, 19 सीटें थी। और ये इसका जो भी आपने इसको अपलोड, जो वैकेंट लिस्ट है वो 4 अगस्त को आ जाएगी। 5 अगस्त को फीस भरो, 6 अगस्त को अपना जो भी आपकी तैयारी है वो नीचे शुरू हो जाएगी। प्रोफेसर जे पांडा चेयरमैन, बीटेक लेटरल एंट्री। ठीक है। तो भैया ये ध्यान से देखिए आप, ये बीटेक लेटरल एंट्री का। उसके बाद आ गया मैं स्लाइड में, स्लाइड की भी डेट मैंने पीछे बताया। स्लाइड वालों का भी भाई रिटर्न एग्जाम होगा। इसकी डेट अगर बार बार पोस्टपोन हो रही है, नहीं तो एक ही बार में भाई ये बार बार पोस्टपोन क्यों कर रहे हैं? अगर 20 तारीख को इनको अपना अगला सेमेस्टर शुरू करना था, या स्लाइड को भी अपना अगर 25 तारीख को अगला सेमेस्टर शुरू करना था, तो ये क्या करते, एक नोटिस निकालते कि भैया परसेंटेज बेस पे होगा। परसेंटेज बेस पे होगा तो भैया नोटिस निकलेगा, और उसमें रैंक बने, बच्चों ने फॉर्म भर रखे हैं, उसके बेसिस पे रैंक डिस्प्ले कर दी, बच्चे काउंसलिंग करते और काम चालू हो जाता। लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे, ये एक्सटेंड कर रहे हैं, क्योंकि ये सिचुएशन देखना चाह रहे हैं कि कब कंट्रोल पे आएगी। बस उसी के ब्याह पे ये प्रैक्टिस चल रही है। अगर ये उसी के ब्याह पे चल रही है, और मान लो कि 11 अगस्त के बाद अगले वीक आ जाए भैया, अगले वीक आपका पेपर है, तो उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहना भाई। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अपनी पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़ना जब तक ऑफिशियली नोटिस ना दिखाई दे। ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा मेरी बात नॉर्थ इंडिया के मेरे प्यारे डिप्लोमा के बच्चों को सबको क्लियर होगी। यूपीटी लीट भैया सेम डेट को है, 20 तारीख को ही है। कितने बच्चे चाहते हैं कि हम लाइव आए आप लोगों की प्रॉब्लम सुनने के लिए? नीचे जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में, जय माता दी लाइव आओ सर। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना जय माता दी लाइव आओ सर, मैं जरूर आऊंगा, चाहे वो किसी भी स्टेट का बच्चा क्यों ना हो। नीचे कमेंट सेक्शन में
भर भर के लिखना भाई, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया कर लो भाई, जिन्होंने टेलीग्राम नहीं अभी तक ज्वाइन किया, टेलीग्राम लीड कोचिंग भाई कर लो भाई, टेलीग्राम लीड कोचिंग के नाम से, लीड कोचिंग इन जीसीस दिख रहा होगा फॉर डिप्लोमा।